जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। न्यूज़पेपर वाला क्यों नहीं आया अब तक? आई जस्ट होप मानसी जैन ने कोई अच्छा रिव्यू लिखा हो हमारे कैफे के लिए। वी पेपर आ गया वी। What? क्या हुआ? वी पढ़ने तो दो। काव्या प्लीज। वी अरे ऐसा क्या लिखा है बता ना। What nonsense! How could she? Happy now? मिन्नतें करवा ली, एटीट्यूड दिखा दिया, पैसे भी ले लिया, बदला भी ले लिया। How smart! हुआ क्या? वो डिश पसंद नहीं आई? अगर उन्हें वो डिश पसंद आती तो वो 2 स्टार्स देते क्या? चिल्लाने की जरूरत नहीं है काव्या, सामने ही खड़ी हूँ मैं, आराम से बात कर सकती हो ना। हमारे कैफे को सिर्फ 2 स्टार्स मिले और मैं चिल्लाऊं नहीं, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अनुपमा की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। उसने साफ साफ लिखा है कि डिश अच्छी थी, बट ओनर वॉज वेरी इरिटेटिंग। ओनर सेल्फ ऑब्सेस्ड है, सिर्फ अपने बारे में बात करे जा रही थी। चलो अखबार में कुछ तो सच छपा। और उसने ये भी लिखा है कि ओनर कह रही थी कि ये उसकी ग्रैंड माँ की रेसिपी है, लेकिन उसकी बातें सुन के ये लग रहा था कि उसके ग्रैंडफादर से लेकर उसकी ग्रैंड मॉम तक किसी को कुकिंग का सी भी नहीं आता है, इसलिए उसने 2 स्टार दिए हैं, वो भी एक खाने को और एक बुजुर्गों के वेलकम को। इसलिए 1 स्टार बा को मिला है और दूसरा अनुपमा को। और तुम्हारी वजह से -3। लोग बस कहते हैं कि प्यार में तारे तोड़ देंगे, पर तेरी बीबी ने तो सर्च करके दिखाया, 3 तारे आ रहे थे, वो भी इसने तोड़ डाले। काव्या को दोष मत दे लीला, वो तो बेचारी मदद करने की कोशिश कर रही थी। बापूजी प्लीज, सबने देखा कि इसने कैसे मदद की। ये सिर्फ मैं करे जा रही थी। मैं ये मैं वो। मैंने तुम्हें वार्न किया था कि ओवरडू मत करना, लेकिन नहीं। आपस में झगड़ा करने से क्या फायदा, जो होना था वो हो गया। हाँ, अब तक तो आधे गुजरात ने पेपर पढ़ लिया होगा। अच्छा खासा हमारा बिजनेस पिकअप करा था, बट दिस विल बी अ ह्यूज सेटबैक फॉर अस। अरे ये वरुण बार बार मैसेज क्यों कर रहा है? ओह नो, आई मीन ओह यस, पर कैसे? क्या हुआ समर बेटा? अब और क्या बुरी खबर है? बुरी नहीं, अच्छी खबर है। 1 सेकेंड। Hello and welcome to my blog. I tried it myself. अरे ये तो वही कल जो कैफे में आई थी, छोटे बाल वाली प्यारी सी लड़की है। हाँ, इसके साथ तो मैंने डांस भी किया था। ये वीडियो ब्लॉगर है?
जैसा कि आपको पता है, मैं अपने ब्लॉग में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, फ्रॉम प्रोडक्ट्स टू सर्विसेज, फ्रॉम म्यूजिक टू मूवीज एंड एवरीथिंग आई स्टम्बल अपॉन। तो आज मैं आपको एक कैफे का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, लीला का कैफे। आई नो अभी तक तो आपने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, और सुनोगे भी कैसे, क्योंकि ये नया कैफे है। गो चेक इट आउट योरसेल्फ गाइस, इट्स एन अमेजिंग प्लेस। द इंटीरियर, एम्बियंस, वाइब, फूड, सर्विसेज, एवरीथिंग इज जस्ट अमेजिंग। सी द पिक्चर्स। इस कैफे की यूएसपी क्या है? यहाँ घर जैसी फीलिंग आती है, क्योंकि यहाँ हर कोई वेलकम फील करता है। टीनेजर्स, ऑफिस गोअर्स, दादीज और नानीज भी। Isn't it cool? लेकिन मेरे लिए वहाँ एक इससे भी स्वीट एक्सपीरियंस था, टू मीट अ लेडी जिनका नाम है अनुपमा। आजकल की दुनिया में लोग फैमिली को भी कस्टमर की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन वो कस्टमर को भी फैमिली की तरह ट्रीट करती हैं। एंड यस, कैफे के ओनर बहुत अच्छा गाते हैं। इफ यू आर लकी इनफ तो आप उनको उनके बेटे के साथ गाते हुए भी सुन सकते हैं। अदरवाइज ओपन माइक तो है ही, तो आप अपने अंदर के आर्टिस्ट को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। The best part is, वहाँ किसी को भी नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, क्या करती हूँ। मैं वहाँ एक कॉमन कस्टमर बन के गई थी। That's why I can say कि वहाँ कॉमन कस्टमर को भी रॉयल्टी की तरह ट्रीट किया जाता है, जैसे अनुपमा ने किया। I know, वो एज में बड़ी हैं और मुझे उन्हें आंटी कहना चाहिए, लेकिन वो इतनी कूल है ना, उन्हें आंटी कहने का मन नहीं करता। अनुपमा, अगर आप मुझे देख रहे हो ना, तो मैं बस आपसे इतना कहूंगी, यू रॉक। You rock! देखा, हम कहते हैं तो तुझे मिर्ची लगती है। अब कम से कम बाहर वालों से तो सीख ले। वहाँ मैंने एक और चीज देखी भी, सीखी भी, कि एक्सेस हमेशा दुश्मन ही नहीं होते। ब्रेकअप के बाद भी लोग दोस्त रह सकते हैं। ये सब इस लड़के को कैसे पता? वो मैं मेरी सहेलियों से बात कर रही थी ना, तो उसने सुन लिया होगा। You know, एक रिश्ते का ब्रेकअप डजंट मीन उस रिश्ते से जुड़े हर रिश्ते से ब्रेकअप करना। अनुपमा डिवोर्स होने के बाद भी अपने एक्स हस्बैंड की हेल्प करती है, and they were so comfortable about it. You know, we, the so-called cool youngsters, जो अचीव नहीं कर पाते, वो उन so-called अंकल आंटी ने अचीव करके दिखा दिया। Hats off to them. Okay, enough talking. Let me sum it up. मैं बस आपसे इतना ही कहूंगी कि प्लीज एक बार वहाँ जरूर जाएं। मेरी तरफ से 5 out of 5 स्टार। लीला का कैफे, सबका कैफे। Let's read the comments up. एक आंटी, वाह बापू जी, अंकल आंटी, आपने कियारा का ब्लॉग देखा? हम अभी वही देख रहे थे। आई एम सो श्योर कि इस व्लॉग के बाद ना मानसी जैन के रिव्यूज कोई नहीं देखेगा। ऑब्वियसली कियारा के लाखों में फॉलोअर्स है और सारे यंग हैं, व्हिच मींस वो क्राउड जो एक्चुअल में कैफे जाता है। मम्मी की वजह से कैफे की कितनी पब्लिसिटी हो गई है ना? थैंक यू अनुपमा।
नाश्ता बनाती हूँ, वरना क्लास के लिए देर हो जाएगी। हाँ? और मैं मीठे में स्पेशल बनाती हूँ। इतना अच्छा दिन है तो ठाकुर जी को स्पेशल प्रसाद चढ़ेगा। हाँ माँ। चलो, जो हुआ सो हुआ, अंत भला तो सब भला। काव्या, मैं जानता हूं कि तुम अनुपमा से जेलस हो रही हो, पर जो कुछ भी हो उसमें हमारे कैफे का भला ही हुआ है ना। सो जस्ट चिल। It's so sad, V. What? यही कि तुम्हें कैफे का फायदा दिख रहा है, मगर अपना नुकसान नहीं दिख रहा है। मतलब ये कि उस ब्लॉगर ने कैफे से ज्यादा अनुपमा की तारीफ की। तुम्हारा तो नाम तक नहीं लिया वी। You were nowhere. मगर जब तुम्हें ही कदम कदम पर अनुपमा की जरूरत पड़ती है तो फिर किसी और को क्या ब्लेम करूं मैं? और उसे क्या? सभी को यही लगता है कि अगर अनुपमा नहीं होगी ना तो तुम्हारा कैफे और तुम्हारा घर क्या वी, तुम्हारी तो लाइफ ही रुक जाएगी। वी कैफे के आइडिया से लेके जगह तक, कैफे सेट करने से लेके उसे चलाने तक सब कुछ तो अनुपमा कर रही है। तुम तो वहां सिर्फ एक मैनेजर बन के रह गए हो वी। काव्या, आई एम सॉरी, मगर मैं सिर्फ वो ही कह रही हूँ जो लोग सिर्फ आज सोच रहे हैं, कल को कहने भी लगेंगे। वी, तुम कब से उंगली पकड़ के चलने लगे? तुम्हें कब से बैसाखियों की जरूरत पड़ गई? तुम कब से लोगों का सहारा लेना सीख गए वीर? जिस औरत का बोझ तुमने 25 सालों तक उठाया है, आज वही औरत तुम्हें उठाकर चल रही है वीर। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो तुम सांस लेने से पहले भी अनुपमा से पूछने लगोगे। उसने सिर्फ मेरी मदद की है काव्या, दैट्स इट। ना ही मैं उस पर डिपेंडेंट हूं और ना ही वो मुझ पे डिपेंडेंट है। हम सिर्फ दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं। करेक्ट, दोस्त एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सो टेल मी वी, लास्ट टाइम तुमने अनुपमा की मदद कब की थी? दोस्ती में मदद करना 2 वे स्ट्रीट होता है, लेकिन जब मदद 1 वे स्ट्रीट बन जाए तब वो दोस्ती नहीं, तब वो एहसान बन जाता है वी। और एहसान का बोझ बहुत भारी होता है, रीढ़ की हड्डी झुका देता है वी। अगर तुम किसी का एहसान लोगे तो तुम्हें झुकना ही पड़ेगा ना। मैं ये नहीं कह रही कि अनुपमा की नीयत गलत है, मगर तुम किसी की इतनी मदद लोगे तो फिर झुकना तो तुम्हें पड़ेगा ही ना वी। मैंने एक ऐसे आदमी से प्यार किया था जो सहारा देता था, मगर अब एक ऐसे आदमी के साथ जी रही हूं जो सहारा लेता है। मुझे मेरा पुराना वनराज वापस चाहिए, उसका एटीट्यूड, उसका घमंड, उसका स्वैग सब वापस चाहिए भी। मेरा वनराज अनुपमा का चमचा नहीं है। He is his own man, जो अकेले लड़ता भी है और अकेले जीतता भी है। समर, नहीं करने बेटा। आप पूरी दुनिया में चमक रही है तो मैंने सोचा थोड़ी चमकान और बढ़ा देता हूँ। 1 लाख व्यूज हो गए मम्मी। होने दे। अरे मम्मी, अभी तो 1 लाख व्यूज हुए, उसके बाद हो जाएंगे 10 लाख व्यूज और 10 लाख के बाद होंगे 20 लाख व्यूज, 20 लाख के बाद 50 लाख व्यूज, उसके बाद पूरा इंडिया आपको जानेगा मम्मी। समर, मेरी मम्मी बन जाएगी सेलिब्रिटी और उसके बाद टीवी में आपके इंटरव्यूज आएंगे, मैगजीन में फोटोज आएगी और मम्मी पता है आपको, उसके बाद आपकी कॉपी की जाएगी स्टाइल पूरे इंडिया में और उसके बाद मम्मी आपके नाम की साड़ी बिकेगी और बिंदिया बिकेगी और मम्मी वो जो रेड कार्पेट इवेंट्स होते हैं ना, उसमें आप और बा ऐसे हाय हाय करते हुए वॉक भी करेंगी। थैयो बस आवे। कम ऑन मम्मी, सपने देखेंगे तभी तो पूरे होंगे ना। आपको भी ऊंचे ऊंचे सपने देखने चाहिए। और तू जरा नीचे नीचे देख, मेरे धनिया पे बैठ गया, उठ। अरे चटनी बन गई, अच्छा है ना? हाँ हाँ। इतने बार देख लिया लेकिन फिर भी मन नहीं भरा है मम्मी। एक ही दिन में कैफे को कितनी सारी पब्लिसिटी मिल गई है। सोशल मीडिया पे ना कमाल की चीज होती है। तो
पर सारा दिन इसी में नहीं घुसे रहना चाहिए, वरना यहाँ तो हजारों लाखों दोस्त बन जाते हैं, पर असल जिंदगी में इंसान अपने पड़ोसी तक से बात करना भूल जाता है। बोल। ट्रू, पर हमारे लिए तो अच्छा है ना, कैफे का तो फायदा हो रहा है। कैफे का तो फायदा हो गया, पर काव्या को अच्छा नहीं लगेगा, पता है। बात काव्या की नहीं है, तो फिर मिस्टर शाह की है। पर उन्हें क्यों बुरा लगेगा? लगेगा। क्यों? आपने तो उनकी इतनी हेल्प की है, आपकी वजह से तो उनका कितना फायदा हुआ है। मुझे बता, दुनिया में सबसे ज्यादा नाजुक चीज कौन सी है? कांच। मर्द का गुरूर। सबसे जल्दी चोट उसी पे लगती है। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। देखा, लोग कैफे के लिए पैम्पलेट बांटते, हमारे हलवे की तो खुशबू ही पैम्पलेट है। वाह, मैं कैफे जा रहा हूँ, आप लोग आ जाइए। हाँ, रुक, ठाकुर जी को भोग चढ़ा दिया है, आज इतना बड़ा दिन है तो मुंह मीठा करके जा। अरे नहीं बा, मुंह आप अनुपमा का मीठा करवाइए, कैफे से ज्यादा अनुपमा का नाम हो रहा है। आता हूं। पुरानी फिल्म का एक गाना था लीला, बिना अच्छाई के तेरी मैं किस्मत बूंद नहीं पाता, मगर अच्छे को अच्छा कह दूं तो कोई सुन नहीं पाता। मिस्टर शाह को ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। नॉट डन। चाबी for our new beginning। ये तो पेंट हाउस की चाबी है। That means कि किंजल मान गई है। Yes, yes। क्या बात है, आज इतना प्यार आ रहा है। अब भाई प्यार है तो प्यार तो आएगा ही। तो क्या इतने दिनों से प्यार छुट्टी पे गया था? नहीं, अपनी पुरानी वाली किंजल को ढूंढ रहा था। एक्चुअली अपनी किंजल को ढूंढ रहा था। तो कहाँ मिली? आंखें बंद थी, जैसी आंखें खुली वो मेरे सामने थी। आंखें खुली थी या पर्स? पेंट हाउस की चाबी देख के तुम्हें ये लगा कि मैं वहां रहने के लिए रेडी हूँ, राइट? तो क्या रेडी नहीं हो? Really? अरे Thank you so much, so much, so much, so much. I'm so happy. तोशु, पहले मेरी बात तो सुन लो। मेरी एक मिनट बात तो कंप्लीट होने दो। तोशु, मैं तुम्हारी खुशी के लिए वहां रहने के लिए रेडी हूँ, पर सिर्फ वीकेंड्स पे, वो भी ऑल्टरनेट वीकेंड्स। एक वीकेंड फैमिली के साथ और एक वीकेंड तुम्हारे साथ पेंट हाउस में। What? तोशु, ना तुम अपनी जिद छोड़ोगे ना मैं, तो कोई मिडिल पाथ लेते हैं ना, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। किंजल, मुझे बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही वर्ल्ड चाहिए, और वो भी पूरा, जिसमें सिर्फ तुम और मैं हूँ। किंजल, मैं परमानेंटली उस पेंट हाउस में शिफ्ट होना चाहता हूँ। हम लोग ऑल्टरनेट वीकेंड्स पे इस घर में आते रहेंगे, मगर हम लोग रहेंगे वहीं पर। मैं भी ऐसा वर्ल्ड नहीं चाहती हूँ जिसमें मेरी फैमिली ना हो, इसलिए मैं बीच का रास्ता ढूंढ रही हूँ। तोशु, किंजल, मुझे बीच का रास्ता नहीं चाहिए, अब या तो इस पार या उस पार। मतलब? मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ किंजल, तुम 2 दिन में डिसाइड कर लो कि क्या तुम्हें मेरे साथ पेंट हाउस में शिफ्ट होना है या नहीं। क्योंकि अगर तुम मेरे साथ पेंट हाउस में शिफ्ट नहीं होगी, मैं वहां पे अकेला शिफ्ट हो जाऊंगा किंजल। अरे कल जरूरत थी तो अनुपमा को बुलाया था ना, हर रोज हम किसी का एहसान तो नहीं ले सकते ना। तो तुम प्लीज अनुपमा वाली डिशेस पे और उसकी रेसिपीज पे फोकस करो, ठीक है ना? मिस्टर शाह, विनोद भाई, पे मिनट। हाँ, थैंक यू। बात से आपने घर पे क्या कहा था? आपसे बात कर रही हूँ मैं। सुन रहा हूँ। आपसे तमीज से बात कर रही हूँ ना, तो आप भी तमीज से सुनिए ना। जी, फरमाइए। आप इस बात से नाराज है ना कि उस लड़की ने आपके बदले में मेरी तारीफ कर दी? पर मैंने उससे कहा था क्या मेरी तारीफ करने के लिए? मैं तो आपके कैफे में आना भी नहीं चाहती थी, पर आपको मदद की जरूरत थी। मदद के लिए थैंक्स। अब ऐसे थैंक्स बोलना काफी है या तुम्हें वो
वीडियो पे थैंक्स बोल के दूं ताकि तुम्हें वो व्यूज बोलते हैं, लाइक्स, वो 1 लाख के करीब तुम्हें मिल जाएं तो तुम खुश होगी। व्यूज और लाइक्स आए ना आए, बस मुझे जरा सी अक्ल आ जाए, ताकि अगली बार आपको जब मदद की जरूरत पड़े ना, तो मैं आपका ये रूप, आपका ये लहजा, आपके बात करने का ये तरीका याद रखो और फटाफट मना कर दूं। मना तो इस बार भी किया था, पर गलती हो गई, पर दोबारा नहीं होगी। पहले आपसे रिश्ता नहीं निभाया गया और अब दोस्ती नहीं निभाई जा रही है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।